Hello everyone, today we are discussing question number 3 of exercise 3.1 on comparing the ratios. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब यहाँ पर consistent और inconsistent का मतलब क्या है? consistent and inconsistent उसी कंसेप्ट में क्या है पढ़ा है हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिगार्डिंग रेशियोज. अगर हम रेशियोज कंपेयर करते हैं तो उसका एल्जेब्रिकली कंक्लूजन जो निकलता है वही हमारा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताता है. जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था रेशियोज़ के बारे में. अगर हम रेशियोज़ को कंपेयर करें तो कंपेयर करके हमें मिलता है कि या तो उस लीनियर पेयर का कोई सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या नो सोल्यूशन होगा, या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन. तो कंसिस्टेंट का मतलब है विच हैज़ अ सोल्यूशन. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? लीनियर पेयर विच हैज़ अ सोल्यूशन. एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब है विच हैज़ नो सोल्यूशन. ठीक. अब कंसिस्टेंट पेयर कौन से हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो कंसिस्टेंट हो गया. या फिर कोइंसिडेंट है तो वो भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट कोइंसिडेंट को एक और चीज़ बोलते हैं डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं. और जब भी डिपेंडेंट होगा हमेशा कंसिस्टेंट होगा. और इनकंसिस्टेंट होते हैं पैरेलल. जो भी पैरेलल लाइंस होगी तो उसका मतलब क्या है? नो सोल्यूशन. तो ऐसा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट. तो ठीक है, अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड है. हमको बताना है कि जो हमको पेयर दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही बोला है कि हमको रेशियोज़ कंपेयर करने हैं और रेशियोज़ कंपेयर करके हमको बताना है कि फॉलोइंग पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7. तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेती हूँ. तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है. तो ऑन कंपेयरिंग रेशियोज़ हमें क्या मिल जाएगा? A1/A2 3/2, B1/B2 माइनस का 2/3 एंड C1/C2 5 यहाँ पे 7 है 5/7. तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि तीनों रेशियोज़ अनइक्वल हैं. A1/A2 सिंस A1/A2 is not equals to B1/B2 is not equals to C1/C2. तीनों रेशियोज अनइक्वल है. तो ये कैसी लाइन फॉर्म करेगी? विच इम्प्लाइज टू, कैसी लाइन फॉर्म करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. तो इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन है. तो ये पेयर कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट. तो ये पेयर हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशन. ठीक. तो इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे. कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी बतानी है तो रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे. जो भी एल्जेब्रिकल कंक्लूजन आएगा, अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट. पार्ट सेकंड पे चलते हैं.
रेशियोज कंपेयर करेंगे A1/A2, A1/A2 है 2/4, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 1/2। B1/B2 हो जाएगा -3/-6, 1/2। एंड C1/C2 होता है C1/C2 इक्वल्स टू 8/9। तो अब यहाँ पर क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो अगर रेशियोज A1B1 इक्वल है एंड CN इक्वल है तो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन, and therefore it has an inconsistent pair of solution। तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, inconsistent pair of solution। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है हमें A1/A2 कंपेयर करेंगे 3/2 डिवाइड बाय 9/1। तो डिवाइड करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, 3 3 ज़ा 9, तो हो जाएगा 1/6। B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 5/3 अपॉन माइनस का 10/1, 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/10, 5 से 10 माइनस का 1/6। एंड C1/C2 क्या हो जाएगा, 7/14, 7/14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1/2। तो क्लियरली तीनों रेशियोज अनइक्वल है, तीनों रेशियोज अनइक्वल है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो लाइंस कैसी हैं यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग है एंड सॉल्यूशन लाइंस यहाँ पर कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो पेयर हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके 4th एंड 5th ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, ट्राई इट योरसेल्फ, खुद से ट्राई करने हैं, नहीं तो इनके सॉल्यूशंस आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे।